हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो गाइस, इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का सेट 14 भेजा था। आज आप केमिस्ट्री का सेट 15 पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी, यानी किसी भी जनरल साइंस के टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको भेजने जा रहा हूं और भेजता आया हूं। 14 सेट जा चुके हैं, लगभग 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज स्टार्ट करना है 301 से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो उससे पहले हम आपसे यानी सेट 15 स्टार्ट करने से पहले सेट 14 में जो मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस सेट के कुछ आंसर बता देता हूं। उसके बाद में आपका चालू करता हूं आगे का टॉपिक, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपका सेट 14 के प्रैक्टिस सेट के आंसर्स, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही था, सेकंड ए में रखी गई है, ठीक है ना। फर्स्ट ए में क्षार धातुएं हैं और सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातुएं हैं। नंबर 2, विद्युत की न्यूनतम सुचालक धातु है, इसका सी आंसर सही था, पीबी। लेड जो है धातु होते हुए भी विद्युत की न्यूनतम सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका सर्वाधिक दुर्लभ तत्व है, इसका आंसर आपका डी सही था, एस्टाटीन जो है ये सर्वाधिक दुर्लभ तत्व होता है, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है लिक्विड पेट्रोल किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सॉरी लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पेट्रोल को द्रवित सोना भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड द्रवित सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में उपधातु है, डी नंबर सही है आपका, आर्सेनिक जो है उपधातु होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लैंथेनाइट श्रेणी में कुल तत्व रखे गए हैं, सी। लैंथेनाइट श्रेणी हो या एक्टिनाइट श्रेणी हो, दोनों श्रेणियों में 14 तत्व ही रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है, तो लैंथेनाइट का ऑप्शन इसका डी और आवर्त नंबर 7, 7वें आवर्त में लैंथेनाइट व एक्टिनाइट रखे गए हैं। एक मिनट, सॉरी 7वें में नहीं, ऑप्शन इसका सी सही है, लैंथेनाइट को 6ठे आवर्त में रखा गया है। सॉरी, लैंथेनाइट को ऑप्शन सी सही है और 6ठे आवर्त में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है लैंथेनाइट तत्वों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो लैंथेनाइट या एक्टिनाइट दोनों ही तत्वों को थर्ड बी वर्ग में रखा गया है। थर्ड बी उपवर्ग में इसका बी ऑप्शन सही है, चाहे लैंथेनाइट हो या एक्टिनाइट हो। लैंथेनाइट का आवर्त 6 है और एक्टिनाइट का आवर्त 7 है, लेकिन वर्ग दोनों का थर्ड बी ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका लैंथेनाइट श्रेणी का अंतिम तत्व है, लैंथेनाइट श्रेणी का इसका डी ऑप्शन सही है, लुटेरियम। लुटेरियम ऐसा तत्व है जो लैंथेनाइट श्रेणी का अंतिम तत्व होता है। फिर माचिस बनाने में प्रयुक्त होता है, 10वां क्वेश्चन है, माचिस बनाने में सी ऑप्शन है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, वो भी लाल फास्फोरस का, ठीक है ना। किसका प्रयोग होता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस बनाने में, आईवास में। तो इस तरह से आपके सेट नंबर 14 के आंसर्स हो गए। मैच कर लेना, सही कर लेना, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है ना। तो आइए अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 301। चलिए सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहला 301 मिट्टी के तेल का संगठन है। मिट्टी के तेल का संगठन मतलब देखिए मिट्टी का तेल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, ये हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना।
और इनका संगठन का मतलब होता है इसमें कितनी मात्रा में कार्बन है और कितनी मात्रा में हाइड्रोजन है। तो इसका जो संगठन होता है वो होता है C10H16, ये होता है इसका संगठन। 302 कह रहा है गैसोहाल एक मोटर ईंधन है। गैसोहाल जो है एक मोटर यानी मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? गैसोहाल का। गैसोहाल एक मोटर ईंधन है जो कि मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? कौन है? गैसोहाल। ये मिश्रण होता है पेट्रोल प्लस अल्कोहल। पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण होता है और बनता है इन दोनों के मिश्रण से गैसोहाल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 303 बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक खुली श्रृंखला वाले सेतु 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 जुड़ते चले जाएंगे, लंबी श्रृंखला बन जाए। और एरोमेटिक जो होते रिंग के रूप में होते हैं ना। तो कह रहे एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन है? सबसे पहले एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता जो है वो मेथेन माना जाता है, क्योंकि एलिफैटिक यौगिकों का प्रथम सदस्य मेथेन होता है। प्रथम सदस्य मेथेन होता है, इसलिए इसे जन्मदाता कहा जाता है। मेथेन अणु की आकृति कैसी होती है? मेथेन अणु की आकृति कैसी होती है? आपको पता है समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय, ठीक है। 305 मेथेन अणु में कार्बन व हाइड्रोजन के बीच का बंध कोण है। मेथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध कोण 109°28' का होता है। 306 एल्यूमिनियम कार्बाइड जल की क्रिया से उत्पन्न गैस है। एल्यूमिनियम कार्बाइड व जल की क्रिया से उत्पन्न गैस है। एल्यूमिनियम कार्बाइड और जल की अगर हम क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर आपका मेथेन है। लेकिन कैसे उत्पन्न होती है वो क्रिया आप यहां पर देख लीजिए। Al4C3 ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है प्लस 12H2O, जल से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा 4AlOH का होल थ्राइस, 4AlOH का होल थ्राइस प्लस 3CH4 मेथेन गैस बन गई। ये बन गई आपकी मेथेन गैस। आई बात सुनने की नहीं? Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड व जल की क्रिया कराई तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मेथेन गैस उत्पन्न होती है। आया समझ में? 307 प्रयोगशाला में मेथेन का निर्माण किया जाता है। मेथेन का निर्माण होता है सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम के। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को अगर हम गर्म करते हैं तो प्रयोगशाला में मेथेन का निर्माण हो जाता है। कैसे? देखिए CH3COONA ये सोडियम एसीटेट है प्लस सोडा लाइम NaOH, यहाँ पर CaO बन जाएगा Na2CO3 प्लस CH4 मेथेन गैस बन। ठीक है ना? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है। ये प्रयोगशाला मेथड है। 308 है किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को मार्स गैस, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता लगाकर बताना है कि किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर होगा मेथेन को ही भैया मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। 309 सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः होती है। सेप्टिक टैंक होते हैं, इनसे निकलने वाली गैसों का मिश्रण निकलता है, तो मुख्य रूप से आपकी मेथेन होती है। मुख्य रूप से क्या होती है? मेथेन होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से होती है, गोबर गैस में भी मुख्य रूप से मेथेन होती है। आई बात समझ में? ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और इसके आगे आपको रखते हैं क्वेश्चन नंबर 311 पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 धातुओं में वेल्डिंग करने में प्रयुक्त गैस है। बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया कि धातुओं को आप जानते हैं लोहा हमारा टूट जाता तो वेल्डिंग करवा के जुड़वा लेते हैं, है ना।
लेकिन यहाँ पर एक वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक लाइट से होती है और एक गैस वेल्डिंग होती है। यहाँ पर गैस वेल्डिंग की बात कर रहा है कि धातुओं में वेल्डिंग करने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो ये होती है O2 + C2H2, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का मिश्रण होता है। 312 स्पर्मेटिमोम कहां से प्राप्त होता है? स्पर्मेटिमोम है ना, पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पीछे बता चुके। स्पर्मेटिमोम कहां से प्राप्त होता है, तो वो आपका जवाब होगा वेल से प्राप्त होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा जीव विज्ञान संबंधी क्वेश्चन है। 313 व्यापारिक रूप में वैसलीन कहां से प्राप्त होती है? व्यापारिक रूप में वैसलीन, समझ गए कि नहीं? वैसलीन कहां से प्राप्त होती है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो ये हमें प्राप्त होती है पेट्रोलियम से। व्यापारिक रूप में वैसलीन पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। घरेलू फ्रिज में मुख्य रूप से प्रयुक्त प्रशीतक है। घरेलू फ्रिज में मुख्य रूप से प्रयुक्त प्रशीतक यानी फ्रिज में कौन सी गैस, कहते हैं ना कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका है फ्रेयान। फ्रेयान सूत्र होता है CF2Cl, ये आपका फ्रेयान। क्वेश्चन नंबर 315, एथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय होती है। समतलीय देखिए कैसे हम बता दें आपको, इसकी संरचना ऐसी होती है। कार्बन कार्बन रेखीय उसमें होते हैं, समतल में स्थित होते हैं, बंध कोण 180 अंश का होता है। ठीक है ना, तो समतलीय हो जाती है। आगे है आपका एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ क्रिया कर उत्पन्न करती है। तो जब सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ क्रिया करती है तो एक विषैली गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है मस्टर्ड गैस, जिसका नाम है मस्टर्ड गैस। लेकिन ये गैस कैसे निकलती है, तो यहां पर देख लीजिए कि 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2Cl2, ये एथिलीन अणु है, ये सल्फर मोनोक्लोराइड है। एथिलीन अणु और सल्फर मोनोक्लोराइड दोनों क्रिया करेंगे तो बनाते हैं CH2Cl, CH2 सल्फर, CH2Cl प्लस S। ये हमारी मस्टर्ड गैस, ये हमारी मस्टर्ड गैस का सूत्र हो गया। और किस प्रकार से बनती है ये आपको हमने समीकरण के रूप में दिखा दिया कि एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अगर क्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? मस्टर्ड गैस। 317, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो रासायनिक आयुध का मतलब होता है रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो किसका प्रयोग किया गया था? तो भैया ये मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है ना। खाना बनाने वाली गैस कौन सी है? बहुत आम सा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, LPG होती है, लिक्विफायर पेट्रोलियम गैस। प्रसिद्ध शीतलक फ्रेयान वास्तव में क्या है? प्रसिद्ध शीतलक फ्रेयान वास्तव में क्या होता है? तो ये डाइक्लोरोन, देखिए सूत्र हमने बताया था Cl के दो हैं तो नाम बनेगा डाइक्लोरो, F के दो हैं डाइफ्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन पर मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े मेथेन। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये प्रसिद्ध शीतलक फ्रेयान वास्तव में क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन होता है। 320 है, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो ये होती है जो ओजोन परत को ह्रास पहुंचाती है। ठीक है ना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब हम विघटन कराते हैं तो मुक्त, जब विघटन करवाया जाता है तो मुक्त क्लोरीन बनती है। क्या बनती है? मुक्त क्लोरीन। और मुक्त क्लोरीन ओजोन अणुओं को क्षति पहुंचाती है। तो भैया इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज संपन्न होती है, पूरी हो गई। सेट 15 आपका कंप्लीट हो गया। अब समय आ गया है सेट 15 के प्रैक्टिस सेट देने का, नंबर आ गया, टाइम आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। हेलो स्टूडेंट्स,
हाय गाइस, ये आपके प्रैक्टिस सेट के सेट 15 के प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन हो गए आपको, जो आप जानते हैं इनका क्या करना है, स्वयं आपको हल करना है और इसके करेक्ट आंसर जो है वो आपको अगले वीडियोस में आ जाएंगे। ठीक है ना। तब तक आपको क्या करना है कि इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, तैयार करना है। इसके 10 क्वेश्चन करने हैं और आपके क्वेश्चन आंसर में कितने सही होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। एक और अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं भैया, पसीना बहाता हूं, तो भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, बार बार एक ही बात की रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल में तो जैसे सेट 15 है, बाकी के सेट आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए।